आज आपको बताने जा रहा हूँ मशहूर यूट्यूबर मालती चौहान हत्याकांड की वह कहानी। उसके बाद किसी भी खबर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो भी खबर लेना होगा किसी को तो वो जानकारी रखेगा कि मालती चौहान के हत्या का आरोपी गिरफ्तार हुआ या नहीं। मामला केवल गिरफ्तारी को लेके है और न्याय को लेके है। पूरी कहानी विस्तृत रूप से आपको देंगे उनके ही परिवार की जुबानी। आइए हम सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं मालती चौहान के पिता व उनका समस्त परिवार। घोर अन्याय किया गया है, उसको गला दाब करके मारा गया है, हत्या किया गया है। मैं जो है हाथ जोड़ के निवेदन है कि मेरा शासन प्रशासन हर जगह से हमारे को मदद मिले। एक जो भारत महासभा है इनसे भी हमारा यही निवेदन होगा। ये हैं मालती के छोटे भाई, यानी मेरे बेटे छोटा है, ये बड़ी बेटी है, एक साथ में शिल्पा है वो भी बेटी है, इधर मालती बेटी है, बहू भी मेरे सामने खड़ी है। हम लोग बेहद गरीब आदमी हैं और इस तरह से एक केस को दाबने की कोशिश करेगा। मैं चाहता हूं प्रशासन इस केस को ना दाबे और ना दबने दे और मालती को इंसाफ मिले, विष्णु को फांसी की सज़ा मिले। इसमें और जांच होगा तो लोगों का नाम आएगा। उनको भी सज़ा मिलना चाहिए, अर्जुन वर्मा को भी सज़ा मिलना चाहिए, राधिका को सज़ा मिलना चाहिए, राहुल को भी सज़ा मिलना चाहिए। ये सब इस कत्ल के पीछे दोषी हैं। ये सब इसमें उसके माँ बाप भी हैं। उसकी अकेला मालती को कोई मार नहीं सकता था, इतनी उसकी बॉडी थी, इतनी हट्टी कट्टी थी। पूरे परिवार ये मिलकर के उसे मारे हैं। उसके यहाँ कंधे पर जिस तरह पकड़ करके दाबा जाता निशान है, मुंह बिल्कुल काला हुआ है। हमारे जाने से पहले उसको नीचे उतारा है कि क्या किया, बाहर लाश को बाहर बरामदे में रखा हुआ था, ओसारा में मार के सुला रखे थे। आप बताइए कि प्रशासन पहुंचने से पहले, पुलिस पहुंचने से पहले लाश के साथ छेड़छाड़ कैसे क्यों करते हैं? ये सरासर ये इसकी साजिश है। ये बहुत दिनों से पहले उसे बदनाम करना चाहता है। अर्जुन वर्मा से उसकी शादी करवाता स्वयं खड़ा होकर के। उसका भी वीडियो आया है सामने, उस वीडियो में दिख रहा है अर्जुन वर्मा। और उसके बाद 2-4 दिन इसे अगवा करके कहीं पर गायब कर दिया जाता है। खलीलाबाद थाने में इसकी सूचना हम दिए थे, लेकिन प्रशासन उस पर नहीं कोई अमल की, ना तो उसकी छानबीन की। उसके बाद जब मैं चंडीगढ़ से यहाँ आया तो यहाँ पर देखा मामला ये है, तो मालती से मैंने पूछा। मालती कहती पापा ऐसा कोई बात नहीं, मैंने कुछ नहीं, ये सब सीरियल बना रहे थे, शूटिंग के बहाने ऐसा काम किए हैं। शादी अबीर से थोड़ी नहीं होती, सिंदूर से होता है। और मैं किसी अन्य जात से कैसे शादी करूँगा? वो हमारे बिरादरी का नहीं है, चौहान नहीं है, वो वर्मा है। और जब मेरी शादी हुआ, मेरे पास एक बच्चा भी है, देख सकते हैं आप, जो है युवराज है, जो अम्मा अम्मा कह करके अभी अम्मा को ही खोजी जा रहा है। आप सब हमारी मदद कीजिए और प्रशासन से भी गुहार है कि मेरी मदद कीजिए। और ये जो मैं बरछाप कर रहा हूँ, जिनका नंबर है हमारे पास आया दिल्ली से, दिल्ली भी सरकार इसकी छानबीन करे, प्रशासन को टाइट करे। मोदी जी से भी मेरी यही रिक्वेस्ट होगा, यही क्या बोलते प्रार्थना है हाथ जोड़ के गरीब बाप का, मेरी बेटी को न्याय मिले, इनको फांसी होए, इनको सजा होए। जो भी दोषी लोग पाए जाते हैं उन सबका क्या बोलते सजा होना चाहिए। और ये विष्णु को फांसी होना चाहिए। इसमें मेन माइंड विष्णु है। 1 महीने से मेरी बेटी को बदनाम कर रहा है। उसके बाद ये यहाँ से 21 तारीख को 8 बजे रात को लेकर के जाता, 8:30 बजे के करीब में अपने साथ ले जा कर के। 22 को हमारी बात होती है सुबह में, फिर शाम को हमारी बहू से भी बात होता है, जो साथ में खड़ी है, इनसे बात होता है। मेरी बड़ी बेटी से बात होता है रात में। और उसी रात को इसने जा कर के क्या बोलते हैं मालती के साथ ऐसा निर्मल हत्या करता है और फिर कहता है ये फांसी लगा ली। फांसी लगाए एक पंखे में, जो हल्का पंखा होता है गांव का, इतना भारी पंखा तो होता नहीं है। उसके पत्तियों में कोई कैसे फंस के मर सकता है? वो तो पत्ती ही टूट जाएगी। इतनी बेड थी उसका, इतना
शरीर भी हैवी था, आप लोग फोटो में भी देख रहे होंगे कि ऐसे पंखे से वो लटक के मर नहीं सकती है। और पंखे पे लटकने के लिए जो है कोई चीज़ का सहारा लेती है, ऐसा वहाँ कुछ नहीं था। ये कुर्सी खाली दिख रहा था वहाँ पे, और बेड बिछा हुआ है कमरे में। फांसी नहीं, उसको दबा करके गला मारा गया है। मैं तो यही चाहूँगा कि ऐसी मालती का और मालतियों का ना कत्ल होने पाए, और बेटी का ना कत्ल होने पाए। प्रशासन बाबा जी से भी यही हमारा निवेदन है कि इसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, फांसी की सजा मिले, ताकि ये ऐसे मार कर दोबारा किसी के साथ कोई और विष्णु ना बने, कोई और मालती ना मरे। इस चीज़ पे ध्यान दे। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, ये सब नारा झूठ ना होए। इस नारे पर भी अमल किया जाए कि बेटी पढ़ाओ, बचाओ, बेटी पढ़ाओ, जो कि हर जगह ये लिखा होता है, हर जगह ये देखा जाता है, और प्रशासन भी कहती है। तो ऐसा करें कि हमारी बेटी को न्याय मिलना चाहिए। उसको जिस तरह से मौत के घाट उतारे हैं, जो लोग इसमें शामिल हैं, उनको फांसी होना चाहिए। मैं दीपचंद, ग्राम उमरी कला, पोस्ट उमरी कला, जिला संत कबीर नगर, कोतवाली खलीलाबाद थाना, हमारा यही एड्रेस है। और इसी के साथ मैं आप सबसे हाथ जोड़ के यही गुजारिश करूंगा कि इस केस को दबने मत दें।